Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12th के लिए एंड हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 12th के लिए वीडियो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स लाइक सीबीएसई बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड और एनी स्टेट बोर्ड। जैसे कि आपको पता है आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उसी को लेके हम ये वीडियो लेके आ रहे हैं और इस वीडियो में हम करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब देखो क्या जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे ना वो सभी हमने बहुत ही डीप सेलेक्ट किए हुए हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो सभी लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए होंगे, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो सभी लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता है, रिपीटेशन होती है। रिपीटेशन मीन्स जो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आया हो सकता है नेक्स्ट ईयर में आ जाए, उसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। या फिर जो क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे उसी क्वेश्चन के कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो यू कैन अंडरस्टैंड योर सेल्फ दैट हाउ मच beneficial is this video for you and how much important questions are there which we will do here, okay। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम, सभी क्वेश्चंस को बहुत डीपली सेलेक्टेड किए हुए हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट एग्जाम में आए हुए हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो लास्ट एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा सॉल्व, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दे रखा हमें एफ एक्स इक्वल्स टू में अंडर रूट सेक एक्स माइनस 1 ओवर सेक एक्स प्लस 1, देन फाइंड एफ डेक्स पाई अपॉन 3, ठीक है। यानी कि आपको क्या पता लग रहा है इससे, हमें पहले क्या करना है, इसका एफ डेक्स का मतलब पहले इसका फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसके अंदर हम एक्स की जगह वैल्यू पुट कर देंगे पाई अपॉन 3। लेट्स सी, देखो क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू में अंडर रूट सेक एक्स माइनस 1, सेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 ओवर सेम यहाँ पे 1 अपॉन कॉस एक्स और प्लस 1। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स ओवर कॉस एक्स अपॉन, और इसको हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स ओवर कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, ओके। हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। अब एक काम करेंगे, ये 1 प्लस कॉस एक्स है, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस कॉस एक्स से और 1 माइनस कॉस एक्स से ही डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ओके, अपॉन ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसके अंदर आइडेंटिटी यूज होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर क्या लगा हुआ है अंडर रूट, तो 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ओवर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे लगा हुआ है अंडर रूट। अब देखो इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल और हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स, ठीक है। तो एक बार हम 1 के अपॉन में ले लेंगे साइन एक्स और एक बार कॉस एक्स के अपॉन में ले लेंगे साइन एक्स, ओके। सो 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। देखो 1 अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, माइनस कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट एक्स, और ये किसके इक्वल चल रहा है एफ एक्स के। अब हमें क्या करना है, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, दिख रहा है हमें एफ डेक्स, ठीक है। तो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू में कॉस एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है, इंटू में कॉट एक्स एक्स का क्या हो जाता है, इसका होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाना है कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। अब बस कुछ नहीं करना, केवल हमें एक्स की जगह क्या पुट करना है पाई अपॉन 3, ठीक है, इसकी वैल्यू यूज कर देंगे तो ये हो जाएगा एफ डेक्स एक्स की जगह पाई अपॉन 3 इक्वल्स टू में माइनस कॉस एक्स पाई अपॉन 3 कॉट पाई अपॉन 3 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर पाई अपॉन 3। क्या आता है, बस वो आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसे सॉल्व करने के बाद। सो देखो एफ डेक्स पाई अपॉन 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वल्स टू में
कॉसेक पाई अपॉन 3, ये सारी वैल्यूज़ तो आपने 10th में ही पढ़ रखी होंगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में दे रखी है, उसकी टेबल है पूरी सबकी वैल्यू, तो वहीं से लिखेंगे कॉसेक पाई अपॉन 3 क्या होता है, ये हो जाएगा -2/√3, ठीक है, इनटू में अब यह है कॉट पाई अपॉन 3, ठीक है। कॉट पाई अपॉन 3 क्या हो जाएगा, कॉट 60, तो कॉट 60 क्या होता है 1/√3 प्लस फिर है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर पाई अपॉन 3, ठीक है। बिल्कुल अभी यहाँ पे लिखा था ना, कॉसेक पाई अपॉन 3 की वैल्यू होती है 2/√3, इसको हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, -2/√3 इंटू √3 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, बाकी सॉल्व कर लेंगे, बस दो एलसीएम सेम है, दोनों सेम है, 4 - 2 हो जाएगा। f(x) पाई अपॉन 3 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2/3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका 2/3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। दे रखा है डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमें सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो देखो इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, इस वाले फंक्शन को u कंसीडर कर लेंगे, u इक्वल्स टू में सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड इसको हम कंसीडर कर लेंगे v इक्वल टू में क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे, अब इसको हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो d/dx फाइंड करेंगे, ठीक है। लिख देना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, पहले जो स्क्वायर है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर का मतलब इस पूरे फंक्शन पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले हम एक्सपोनेंट का करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में, ठीक है, और एक्सपोनेंट में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 - 1 1, ओके। फिर हम पहले हमने एक्सपोनेंट को देखा, अब फंक्शन का करेंगे। फंक्शन क्या दे रखा है सेक, सेक का इंटीग्रेशन, सेक का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक का हो जाएगा सेक एक्स tan x, ठीक है। तो सेक एक्स की जगह क्या लिखेंगे, सेक एक्स स्क्वायर और इनटू में tan x स्क्वायर, ठीक है। फिर हम किसका करेंगे, अब हमारे पास एक्स स्क्वायर का करना है, तो एक्स स्क्वायर में भी वही पहले इसमें एक्सपोनेंट आ जाएगी, एक्सपोनेंट में से 1 सब्ट्रैक्ट, एक्स का करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाना है, हमारे पास आ जाएगा 4x सेक एक्स स्क्वायर, ठीक है। बट ये सेक और ये सेक, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और सेक एक्स स्क्वायर tan x स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास du/dx, इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब जो हमने इस वाले फंक्शन को लाइट किया, अब इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, क्या करेंगे, अब b इक्वल्स टू में नाउ v इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में dv/dx, पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, एक्स का करेंगे 1 हो जाएगा, यानी कि क्या आ गया 2x, इसको बोल देंगे इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट को हम सेकंड से डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, तो आ जाना है हमारे पास du/dx, ये हमारे पास क्या है फर्स्ट इक्वेशन, du/dx को डिवाइड करना है dv/dx से, ठीक है। तो ये क्या है 4x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इनटू में tan x स्क्वायर ओवर फिर क्या है हमारे पास 2x, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 2 आ जाएगा, ठीक है। और dv/dx du/dx ये आ जाएगा du/dv, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, उससे कैंसिल कर दिया 2 सेक स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर और इंटू में tan x स्क्वायर, बस यही हो जाएगा इसका इस वाले क्वेश्चन का आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
सो हेयर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 10x टू द पावर 10x देन फाइंड एफ एक्स एक्स, डेरिवेटिव करना है फंक्शन का, ठीक है। तो जैसे कि हमने इस डिफरेंशियल चैप्टर में देखा कि अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन होगा तो इस केस में हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, ठीक है, टेकिंग, और पहले तो हम इसे बाई कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ये जो फंक्शन दे रखा है ना, इसको हम लेट y इक्वल्स टू में इस पूरे फंक्शन को कंसीडर कर लेंगे, y इक्वल्स टू में 10x टू द पावर 10x। अब आप क्या देख रहे हो, फंक्शन, फंक्शन के ऊपर फंक्शन, तो ऐसे केस में हम लॉग ले लेते हैं, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, लॉग बाई इक्वल्स टू में लॉग 10x टू द पावर 10x। लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर लॉग m टू द पावर n है, ठीक है, तो पावर जो है ना n वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, सेम यहाँ पे ये जो पावर है वो आ जाएगी मल्टीप्लाई में, 10x लॉग 10x, ठीक है। आगे चल रहा है लॉग बाई, अब कुछ नहीं करना, अब डिफ्रेंशिएट करना, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग, नाउ ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, अब बस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो लॉग का डिफरेंशियल क्या होता है, पहले तुम लॉग में क्या होता है, कुछ नहीं करना होता, फंक्शन को अपॉन में लिखते हैं, फंक्शन है बाई, इसको लिख दो अपॉन में, फिर करेंगे फंक्शन का, ठीक है। हम फंक्शन बाई का करेंगे ना, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx, एक्स के रिस्पेक्ट में इसलिए करें बिकॉज फंक्शन इज गिवन इन एक्स, फंक्शन एक्स में दे रखा है इसीलिए, इक्वल्स टू में, अब देखो क्या है ये, इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेट कर लेंगे और इस पूरे फंक्शन को सेकंड, फर्स्ट सेकंड प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, और प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन में log 10x दे रखा है, तो अभी बताया था ना log का क्या होता है, जो फंक्शन है उसको हम अपॉन में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/10x प्लस, अब सेकंड फंक्शन बिल्कुल सेम, log 10x हो जाएगा, ठीक है, और फर्स्ट फंक्शन का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव, तो फर्स्ट फंक्शन दे रखा है 10x, इसका हो जाना है sec स्क्वायर x, ठीक है, 10x से 10x कैंसिल और हमारे पास आ जाना है dy ओवर dx, ये जो y है वो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाना है 1 प्लस sec स्क्वायर x इंटू में log 10x, ठीक है। और ये जो y की वैल्यू है जो हमने कंसीडर किया है, क्या कंसीडर करा है, y इक्वल्स टू में 10x टू द पावर 10x, इसको हम लिख देते हैं, हमारे पास आ जाएगा फाइनली dy ओवर dx इक्वल्स टू में 10x टू द पावर 10x, और इनटू में क्या है 1 प्लस sec स्क्वायर x इंटू में log 10x, यही हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी ना एक मिस्टेक हो गई, ये जो है ना, जब हमने इसका करा था, हाँ पहले फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही था, ठीक है, log 10x का करा था, तो ये जो 10x है उसको हमने अपॉन में लिखा, बट अभी 10x का रह गया है, तो यहाँ पे sec स्क्वायर x आएगा, ठीक है, यानी कि 1 की जगह क्या है, sec स्क्वायर x, ओके। हम sec स्क्वायर x कॉमन भी ले सकते हैं, जब दोनों साइड sec स्क्वायर x है तो हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से और यहाँ से, तो बच जाएगा sec स्क्वायर x, और इनटू में ये चल ही रहा है 10x टू द पावर 10x, क्या बचेगा, sec स्क्वायर तो हम ले ही चुके ना कॉमन, 1 बचेगा, यहाँ से भी ले चुके, तो यहाँ पे आ जाएगा log 10x, बस यही आंसर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिवन दैट इफ tan इनवर्स y अपॉन x इक्वल्स टू में log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन प्रूव दैट dy ओवर dx इक्वल्स टू x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, इसको हमें इंटीग्रेशन करना और प्रूव करना है कि डिफरेंशिएट करना है, दे रखा है ना dy ओवर dx इक्वल्स टू में x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई, कैसे करेंगे, tan इनवर्स y अपॉन x, देखो tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएट होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो अब हमारे पास क्या है, tan इनवर्स y अपॉन x, तो इसका क्या हो जाना है, पहले हम लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो tan इनवर्स का क्या बताया था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स की जगह क्या है y/x, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा y²/x²। ओके, फिर क्या दे रखा है y/x, अभी हमने केवल tan इनवर्स का करा, फिर क्या दे रखा है y/x। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये है y/x, यानी कि डिवाइडेंड रूल यूज करेंगे क्योंकि फंक्शन p/q की फॉर्म में दे रखा है। डिवाइडेंड रूल, डिवाइडेंड रूल क्या कहता है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है विच इज x, उसका स्क्वायर कर देंगे, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, बाई का करेंगे तो बाई का हो जाएगा dy/dx एक्स के रिस्पेक्ट में। ओके, अब न्यूमरेटर बिल्कुल सेम, फिर किसका करेंगे डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर का एक्स का करेंगे और एक्स के ही रिस्पेक्ट में, तो बन ही हो जाना है ना, बन हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू में अब हमारे पास दे रखा है लॉग और ये फंक्शन दे रखा है, लॉग का जब भी डिफरेंशिएट करो पहले फंक्शन को लिख दो अपॉन में, लिख दिया अपॉन में। ठीक है, फिर हम किसका करेंगे, अब करेंगे फंक्शन का। फंक्शन दे रखा है x² प्लस y², इसकी पावर क्या हो जाएगी हाफ। ठीक है, अब पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में और पावर में से बन सब्ट्रैक्ट। ठीक है, पहले हम किसका करते हैं एक्सपोनेंट का, पावर में से बन सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाना है -12। ठीक है, और फिर हम करेंगे अब इस फंक्शन का x² का हो जाएगा 2x। ठीक है, और बाई का क्या हो जाएगा 2/dy/dx। तो अब सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/, इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाना है x² प्लस y², ये वाला x² ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा बन की। ओके, और इनटू में क्या चल रहा है x dy/dx माइनस बाई, ठीक है, अपॉन में क्या है x², ये वाला x² इस x² को कैंसिल कर देगा। ठीक है, और इक्वल्स टू में 1/, ये है √x² प्लस y²। ठीक है, और इस वाले फंक्शन की पावर क्या है -12, यानी कि -12 का मतलब ये है, इसको हम अपॉन में ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगी और इसकी एक्सपोनेंट हो जाएगी x² प्लस y², वो भी अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा हाफ आगे आ जाएगा और इनटू में √x² प्लस y²। ठीक है, और बाकी का फंक्शन जो हमारे पास चल रहा है 2x प्लस 2y, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे, आगे आ जाएगा और बच जाएगा x प्लस बाई इंटू में dy/dx। थोड़ा सा रब कर लेते हैं बिकॉज देयर इज नो स्पेस। हाँ, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/x² से x² तो कैंसिल हो गया। ठीक है, 1/x² प्लस y² एंड इनटू में चल रहा है x dy/dx माइनस y। ठीक है, इक्वल्स टू में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड अंडर रूट दोनों सेम है ना, तो अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल और हमारे पास बचेगा x² प्लस y²। ठीक है, केवल फंक्शन बचेगा और फिर इनटू में क्या है x प्लस y इंटू में dy/dx, इससे ये कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास बचेगा x dy/dx माइनस y और इक्वल्स टू में x प्लस y इंटू में dy/dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या करेंगे, dy/dx वाले फंक्शन एक साइड में कर लेंगे, जैसे कि हमारे पास dy/dy ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन एक साइड में कर लेंगे, ये हो जाएगा x dy/dx और ये वाला फंक्शन आ जाएगा इस साइड माइनस y dy/dx इक्वल्स टू में x माइनस का y इधर जाके प्लस का y हो जाएगा। ओके, फिर क्या हो जाएगा dy/dx ले लेंगे कॉमन। ठीक है, और क्या बचेगा x माइनस y इक्वल्स टू में x प्लस y। अब यहाँ से अगर हम dy/dx की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस y तो बिल्कुल सेम और ये जो dy/dx का मल्टीपल है उसको अपॉन में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस y। हमें क्या प्रूव करना था,
हमें यही तो प्रूव करना था। देन प्रूव दैट, क्वेश्चन में हमें दे रखा था अगर ये इसके इक्वल है देन प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना था। क्या हमारे पास आया, जस्ट चेक, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू में एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई, तो यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आ चुका है। दे रखा है y इक्वल्स टू ई टू द पावर a cos इनवर्स x, तो हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, देखो क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू ई टू द पावर a cos इनवर्स x। ठीक है, हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है, फिर हम इसे प्रूव करेंगे। तो हमें क्या दिख रहा है कि हमें जब प्रूव करना है तो इसके अंदर डबल डिफरेंशिएट दे रखा है, डबल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव भी है। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव और इसका मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो पहले हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे बाई का। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, डिफरेंशिएट बाई का करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, और फिर हम करेंगे ई टू द पावर ए कॉस। देखो ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल बिल्कुल वही होता है, लिख देंगे ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, लेकिन ई की पावर एक्स नहीं है ना, क्या है, ये दे रखा है ए कॉस इनवर्स एक्स, फंक्शन दे रखा है, तो फंक्शन का करेंगे। ठीक है, देखो फंक्शन में ए तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो वही लिख देंगे, माइनस आगे आ जाएगा, इंटू में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब इस वाले फंक्शन को हम यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू में माइनस ए और ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स क्या है, बाई। ठीक है, अब दोनों साइड क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में ये जो है ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, ये किसके इक्वल है, बाई के, इसलिए यहाँ पे बाई पुट कर दिया। ठीक है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -a/बाई का होल स्क्वायर। अब क्या आता है, उसको ओपन करेंगे, देखो अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ए का करेंगे ए स्क्वायर इंटू में बाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको दोबारा, ये तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, अब करेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसको हम रब कर लेते हैं। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा से डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फर्स्ट एक सेकंड, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल कहता है कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, सेकंड फंक्शन है डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, पावर को हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर फंक्शन क्या दे रखा है, डी वाई ओवर डी एक्स। अब इसको हम डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाना है डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब सेकेंड फंक्शन बिल्कुल सेम, यानी डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर बिल्कुल सेम, और फर्स्ट इस वाले फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 का हो जाएगा 0 माइनस पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में -2x इक्वल्स टू में ए स्क्वायर है कांस्टेंट। ठीक है, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, बाई स्क्वायर का करेंगे पावर मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, बाई का करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स।
यहाँ से हम डी वाई ओवर डी एक्स को ले रहे हैं कॉमन, क्या बच जाएगा 2 इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, और इंटू में ये भी चल रहा है डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमने डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन ले लिया, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है यानी एक बच गया, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 2 इंटू में एक्स डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास बचा, इक्वल्स टू में क्या चल रहा है a स्क्वायर बाई और इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन, यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन, ये दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल, और क्या बच गया, इसको इधर लिखेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। और देखो हाँ यहाँ से 2 भी कॉमन है, 2 को भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्या बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स बच जाएगा, इक्वल में क्या है ए स्क्वायर बाई डी वाई और ए स्क्वायर बाई है, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये वाला 2 और ये, अच्छा एक बार और एक लाइन और इंक्रीज करेंगे, यहाँ से हमने 2 ले लिया और यहाँ पे भी 2 है, तो क्या देख रहे हो कि 2 से 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। और अब हम देखो इसको ना इक्वल से इधर ले लेंगे, अभी इक्वल में दे रखा है ना ये स्क्वायर बाई, तो अभी पॉजिटिव है, जब इक्वल से इधर आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बाई इक्वल्स टू में 0। ये है हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, question number 6. Given that if x under root 1 plus y under root 1 plus x equals to 0 and x is not equals to y, then prove that. तो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट एग्जाम में आ चुका है। लेट्स सी, देखो क्या करेंगे, हमें दे रखा है ना x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम इस फंक्शन को इक्वल से इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x अंडर रूट 1 प्लस वाई इक्वल्स टू में प्लस का माइनस का हो जाएगा y अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ओके, अब दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन वो साइड्स। ओके, तो स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाना है x अंडर रूट 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड इधर हो जाएगा माइनस बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो x के स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर और अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल्स टू ये माइनस माइनस के स्क्वायर तो प्लस ही हो जाना है, बाई के स्क्वायर करेंगे ये बाई स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट ये हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर और बाई इक्वल्स टू में बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एंड इस बाई स्क्वायर को इक्वल से इधर ले लेंगे, नेगेटिव हो जाएगा एंड इधर बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई और इसको भी इधर ले लेंगे, ये माइनस का हो जाना है इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, ठीक है, प्लस यहाँ से कॉमन ले लेंगे x और बाई, तो x बाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x स्क्वायर है ना तो x बचेगा, बाई तो हम कॉमन ले चुके। ओके, यहाँ से x हम एक कॉमन ले चुके, यहाँ पे बाई स्क्वायर है तो यहाँ पे एक बाई बचेगा इक्वल्स टू में 0। अब देखो यहाँ से x माइनस बाई और x माइनस बाई क्या है, कॉमन, दोनों यहाँ से ले लेंगे x माइनस बाई कॉमन और बचेगा हमारे पास x प्लस बाई प्लस एक्स बाई इक्वल्स टू में 0, ठीक है। हमारे पास एक तो आया x माइनस बाई इक्वल्स टू में 0, ठीक है, और एक आया एंड x प्लस बाई प्लस एक्स बाई इक्वल टू में 0, ठीक है। तो x इक्वल्स टू बाई क्या हो जाएगा, x माइनस बाई इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू बाई, इधर देखते हैं
देखो एक तो आ जाएगा x इक्वल्स टू में बाई, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू बाई, ठीक है, बट x इज़ नॉट इक्वल्स टू बाई तो इसको तो लेना ही नहीं बनता, ठीक है। और एक हमारे पास है x प्लस बाई प्लस एक्स बाई इक्वल टू में 0, यहाँ से हम बाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा बाई वाई, ठीक है, और 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू में ये वाला x इधर जाएगा माइनस के x, यानी अगर हम बाई वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस एक्स ऊपर 1 प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली और अब हम इस इक्वेशन को जो हमें दे रखी है उसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास x प्लस बाई प्लस एक्स बाई इक्वल टू में 0, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x का करेंगे 1 प्लस बाई का करेंगे तो ये हो जाना है dy ओवर dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहा है। फिर यहाँ पे दो फंक्शन है, ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, फर्स्ट फंक्शन s से ही और सेकंड फंक्शन बाई का करेंगे x के रिस्पेक्ट में dy ओवर dx प्लस बाई x का करेंगे तो 1 हो जाएगा इक्वल्स टू में 0, ठीक है। यहाँ से हम कुछ नहीं करेंगे, बाई की वैल्यू यूज कर लेंगे जो हमने फाइंड किया है, ओके। तो बाई क्या है माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, ठीक है, क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स, यहाँ पे ओनली डी वाई ओवर डी एक्स है, प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बाई, ठीक है। बाई की वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे क्या है माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू में 0। अब ये हो जाएगा 1 और माइनस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स, और इस वाले फंक्शन को हम इक्वल से इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस एक्स माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा -1 माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लो, ठीक है। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एक्स बचेगा, ओके। अब देखो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस एक्स चल रहा है इक्वल्स टू में ये है -1 प्लस एक्स इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। फिर देखो क्या करेंगे, अगर हम डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा, इस माइनस को इधर लेंगे -1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और इसका जो मल्टीपल है ये भी अपॉन में आ जाएगा इधर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। हमें क्या प्रूव करना था, हमें यही तो प्रूव करना था डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू में -1 ऊपर x प्लस 1 है तो पॉजिटिव है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। बस यही आ गया, हैंस प्रूव्ड। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। So now we are having next question, question number 7, and I again want to recall you that these questions which we are doing here are very important because these questions have already come in last board exams, okay. So again I wanted to say that all questions are very important for you. Now we are having question number 7, which is cos x to the power by equals to में sin x to the power x, then find dy over dx, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। लेट्स सी, देखो क्या दे रखा है, cos x टू द पावर y इक्वल्स टू में sin y टू द पावर x। देखो क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में हम log ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि फंक्शन के ऊपर क्या है, फंक्शन है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, log ले लेते हैं। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जब हम log लेंगे तो ये हो जाएगा log cos x टू द पावर y इक्वल्स टू में log sin y टू द पावर x, ठीक है। अब log की प्रॉपर्टी होती है जो एक्सपोनेंट होती है ना, जैसे ये है y मल्टीप्लाई में आ जाएगी y log cos x, सेम यहाँ पे एक्सपोनेंट x है, ये आ जाएगी मल्टीप्लाई में x log sin y। अब सिंपली हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे नाउ ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे,
सो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एक तो हमारे पास बाई फंक्शन है, दूसरा फंक्शन ये है, सेम यहाँ पे एक फंक्शन एक्स है, दूसरा फंक्शन ये है पूरा। तो फर्स्ट सेकंड रूल यानी प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, ठीक है, विच सेज फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। लॉग की प्रॉपर्टी होती है जब हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो जो फंक्शन है उसको अपॉन में लिख देंगे, लिख दिया, ठीक है। फिर cos x का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। एक बार तो हम फंक्शन को अपॉन में लिख देते हैं, फिर बाद में उसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। प्लस अब हमारे पास सेकंड फंक्शन है ऐसे ही लॉग cos x और फर्स्ट फंक्शन है y का करेंगे तो ये हो जाना है dy ओवर dx x के रिस्पेक्ट में इक्वल्स टू में यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है फर्स्ट सेकंड, ठीक है। प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो लॉग में क्या होता है, पहले फंक्शन को अपॉन में लिख देंगे साइन y और फिर हम करेंगे फंक्शन का साइन का, तो क्या हो जाएगा cos बाई, बट यहाँ पे बाई दे रखा है तो बाई का कर है ना x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dy ओवर dx प्लस अब सेकंड फंक्शन ऐसे ही लॉग साइन बाई और फर्स्ट फंक्शन x का तो बनी हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा हमारे पास। एक तो हम dy ओवर dx वाले फंक्शन को लिख लेते हैं साथ में, ठीक है। तो dy ओवर dx हम ले रहे हैं कॉमन, तो इसके जो मल्टीपल है dy ओवर dx के क्या है लॉग cos x और ये क्या है dy ओवर dx का मल्टीपल ये पूरा, बट जब हम इसको इक्वल से इधर लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस में आ जाएगा माइनस एक्स और क्या हो जाएगा cos ओवर साइन cot, ठीक है, cot y और इक्वल्स टू में ये जो पूरा फंक्शन है जैसे कि ये है log साइन y तो ये हो जाएगा log साइन y और ये वाला फंक्शन माइनस का है ना, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस बाई साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा टेन, ठीक है, 10x और ये जब माइनस का है और हम इसे इक्वल से इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे प्लस बाई 10x। हमें केवल dy ओवर dx फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इधर देखो आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dx इक्वल्स टू में log साइन y प्लस बाई 10x और dy ओवर dx का जो मल्टीपल है ना इसको हम अपॉन में लिख देंगे तो ये हो जाएगा log cos x माइनस एक्स cot y, ठीक है। और हमें यही फाइंड करना था dy ओवर dx और ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। So now we are having next question, question number 8 is there. This question is also seen by us in last board exam, okay. So you can think yourself, this is very important question for you. Given that if sin x to the power y equals to x plus y then find dy over dx, ठीक है। क्या दे रखा हमें sin x to the power y यानी कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, ऐसे केस में हमें क्या लेना है लॉग लेना है, फाइंड करना है dy ओवर dx। तो क्या करेंगे taking log on both sides, तो ये हो जाएगा log sin x to the power y इक्वल्स टू में log x प्लस क्या हो जाएगा जो log की प्रॉपर्टी होती है जो एक्सपोनेंट होती है मल्टीप्लाई में आ जाएगी y log sin x, ठीक है, और इक्वल्स टू में हो जाएगा log x प्लस y। अब कुछ नहीं करना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक y है और दूसरा है log sin x। प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे जो कहता है कि फर्स्ट फंक्शन s से दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएट। लॉग में क्या करते हैं, पहले तो फंक्शन को अपॉन में लिखेंगे, ठीक है, sin x, फिर फंक्शन का करेंगे sin x का क्या हो जाएगा cos x, ठीक है, प्लस अब सेकंड फंक्शन ऐसे ही और फर्स्ट फंक्शन का करेंगे y का करेंगे x के रिस्पेक्ट में हो जाना है dy ओवर dx इक्वल्स टू में log x प्लस y। इसका करेंगे हम डिफरेंशिएट तो log में फंक्शन को अपॉन में फिर करेंगे फंक्शन का, ठीक है, x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, फिर y का करेंगे x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dy ओवर dx। देखो क्या करेंगे हम, जो dy ओवर dx वाले फंक्शन ना उसको अलग सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा बाई और cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा cot, ठीक है, cot x प्लस
ये है log साइन x, log साइन x इंटू में dy ओवर dx इक्वल्स टू में, इसका हम प्रोडक्ट कर लेंगे। जब 1 की प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1/x प्लस वाई का प्रोडक्ट dy ओवर dx के साथ, तो 1/x प्लस वाई इंटू में dy ओवर dx। अब dy ओवर dx को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, dy ओवर dx के जो मल्टीपल हैं, एक है log साइन x, ठीक है, दूसरा है, बट हम इसको प्लस का है ना, जब इक्वल से लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाना है, -1/x प्लस बाई, और इक्वल्स टू में ये वाला फंक्शन ऐसे ही 1/x प्लस बाई, और ये हो जाएगा पॉजिटिव इधर जाके माइनस बाई कॉट एक्स, ठीक है। अगर यहाँ से हम फाइंड करेंगे dy ओवर dx, इधर देखेंगे देखो क्या आ जाएगा, dy ओवर dx, और ये जो फंक्शन है ना x प्लस बाई, इसका ना हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाना है x प्लस बाई, ठीक है, इधर चला जाएगा इंटू में log साइन x और -1, ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है x प्लस बाई, और उधर भी हम एलसीएम ले लेंगे, तो उस साइड हो जाना है 1 माइनस एक्स प्लस बाई इंटू में y, ठीक है, 1 बाई कॉट x और ओवर x प्लस बाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dx इक्वल्स टू में 1 माइनस एक्स प्लस बाई और इंटू में बाई कॉट x ओवर x प्लस बाई, ठीक है। इसका जो dy ओवर dx का मल्टीपल है वो अपॉन में आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे x प्लस बाई लॉग साइन x -1 अपॉन x प्लस बाई, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस बाई और इंटू में कॉट एक्स ओवर एक्स प्लस बाई इंटू में लॉग साइन एक्स, ठीक है, और -1, ये आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dx। बस यही हो जाएगा इसका आंसर उस क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। 1 माइनस एक्स प्लस बाई इंटू में कॉट एक्स ओवर एक्स प्लस वाई इंटू में log sin x -1. This is the final answer of question number 8. Now we are going to see next question, question number 9. So now we are having next question, question number 9. ये वाला क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं लास्ट CBSE बोर्ड एग्जाम में। दे रखा है if x to the power y minus y to the power x equals to a to the power b, then find dy over dx. तो क्या करेंगे, देखो x लेट x टू दी पावर बाई इक्वल्स टू में, इसको हम u कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, एंड y टू दी पावर x को हम b कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे x टू दी पावर y को हमने किससे रिप्लेस किया, u से, माइनस y टू दी पावर x को हमने किससे रिप्लेस किया, b से, इक्वल्स टू में a टू दी पावर b। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, नाउ ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो u का करेंगे d ओवर dx और u आ जाएगा, ठीक है, माइनस फिर d ओवर dx, इस साइड करेंगे v का, और ये तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएट किया होगा 0, ठीक है। ये आ गया हमारे पास d ओवर dx माइनस dv ओवर dx इक्वल्स टू में 0, इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में हमें ये फाइंड करना है d ओवर dx और dv ओवर dx। तो देखो यहाँ से निकलेगा du ओवर dx टेकिंग x टू दी पावर बाई इक्वल्स टू में u। आप देख रहे हो फंक्शन के ऊपर फंक्शन, ऐसे केस में हम लॉग लेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। क्या हो जाना है, लॉग x टू दी पावर बाई इक्वल्स टू में लॉग u, ठीक है। अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो एक्सपोनेंट होती है मल्टीप्लाई में आ जाएगी बाई लॉग x इक्वल्स टू में लॉग u, ओके। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, फर्स्ट ये सेकंड, तो इसको हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो लॉग में फंक्शन क्या दे रखा है x, उसको अपॉन में, और x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 1,
ठीक है, यहाँ पे लिख देना डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये वाला फंक्शन सेकंड फंक्शन एस से ही और हम बाई का करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, लॉग यू का तो पहले यू और यू का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डी ओवर डी एक्स। यहाँ से आ जाएगा बाई अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस लॉग लॉग एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, और ये जो यू है ना वो इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इक्वल्स टू में क्या है डी यू ओवर डी एक्स। बस यहाँ से u हम यूज कर देंगे। u क्या है, हमने कंसीडर करा x टू दी पावर बाई। ठीक है, तो u की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या आ जाएगा, इसको ना ऐसे लिख देते हैं क्योंकि इसकी अभी हमें नीड है। तो आ जाएगा u हमने कंसीडर करा x टू दी पावर बाई और ये हो जाएगा y। इसका एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे ना, x तो इधर चला जाएगा। ओके, y प्लस एक्स लॉग एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, और x आ जाएगा अपॉन में और हो जाएगा डी यू ओवर डी एक्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं डी ओवर डी एक्स आ जाएगा हमारे पास। x को ना अब इस जब x है तो इसको इधर ले लेंगे। ठीक है, तो सभी के अपॉन में तो x को इधर ले लेंगे। अब देखो क्या है, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, सबट्रैक्ट हो जाएगी डिवाइड में। तो ये हो जाएगा x टू दी पावर बाई माइनस 1 और इनटू में आ जाएगा y प्लस एक्स लॉग एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। ये आ जाएगा हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, डी वी ओवर डी एक्स। इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट में हम ये वाली वैल्यू तो पुट कर देंगे डी ओवर डी एक्स, बट हमें क्या चाहिए, डी वी ओवर डी एक्स भी। ठीक है, तो डी वी ओवर डी एक्स यहाँ से निकालेंगे, टेकिंग b इक्वल्स टू में y टू दी पावर x। सेम यहाँ पे भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो क्या लेंगे, लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे आ जाएगा लॉग b, ठीक है, और यहाँ पे लेंगे लॉग y टू दी पावर x। ये हो जाएगा लॉग v और जो x लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जो एक्सपोनेंट होती है ना, वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, x लॉग y हो जाना है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, नाउ ऑन डिफ्रेंशिएटिंग। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये जो फंक्शन है वो अपॉन में आ जाएगा और b का करेंगे x के रिस्पेक्ट में डी वी ओवर डी एक्स हो जाना है। ठीक है, अभी दो फंक्शन है, एक फर्स्ट एक सेकंड। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लॉग y का करेंगे, y अपॉन में आ जाएगा, y का करेंगे x के रिस्पेक्ट में डी वाई ओवर डी एक्स। सेकेंड फंक्शन ऐसे ही फिर हम x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1, यानी कि हमारे पास आ जाएगा डी वी ओवर डी एक्स। देखो डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू में आ जाएगा, b इधर चला जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई में जाएगा b इक्वल से इधर, तो b इंटू में x डी वाई ओवर डी एक्स, एलसीएम भी ले लेंगे साथ में। ये जो बाई है ना, बाई इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस बाई लॉग बाई और अपॉन में बाई आ जाएगा जब एलसीएम लेंगे। अब देखो b की वैल्यू क्या है, b हमने लेट किया हुआ था b इक्वल्स टू में y टू दी पावर x, तो b की जगह लिखेंगे y टू दी पावर x और इक्वल में ये पूरा फंक्शन चल रहा है x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बाई लॉग बाई। अब हम क्या देख रहे हैं कि और अपॉन में क्या है, बाई। ठीक है, तो ये वाला बाई हम इसको आगे ले लेंगे और बेस सेम है तो एक्सपोनेंट जैसे हमने यहाँ पे किया था बिल्कुल सेम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, y टू दी पावर x माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास आ गई डी वी ओवर डी एक्स। अब डी वी ओवर डी एक्स भी आ गया, डी यू ओवर डी एक्स भी आ गया, तो बस इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी यू ओवर डी एक्स एंड डी वी ओवर डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, डी यू ओवर डी एक्स प्लस डी वी ओवर डी एक्स और इक्वल्स टू में 0। तो डी यू ओवर डी एक्स क्या है हमारे पास, x टू दी पावर बाई माइनस 1 और इनटू में y प्लस एक्स लॉग एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस, अब डी वी ओवर डी एक्स क्या है,
तो ये है y टू द पावर x माइनस 1 इंटू में x dy ओवर dx प्लस बाई लॉग बाई हमें क्या फाइंड करना है dy ओवर dx, तो हम इसका पूरे का प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पहले हम करेंगे x की इससे, तो ये क्या हो जाएगा x टू दी पावर बाई माइनस 1 इंटू में बाई आगे आ जाना है, ठीक है, प्लस अब इसका करेंगे x टू दी पावर बाई माइनस 1 का x टू दी पावर बाई माइनस 1 और इंटू में x लॉग x dy ओवर dx, ठीक है, और ये चल रहा है प्लस अब बाई टू दी पावर x माइनस 1 का इस ब्रैकेट से करेंगे, ठीक है, क्या आ जाएगा बाई टू दी पावर x माइनस 1 इंटू में x आगे आ जाएगा dy ओवर dx प्लस अब बाई टू दी पावर x माइनस 1 का इससे होगा, तो ये हो जाएगा बाई टू दी पावर x माइनस 1 इंटू में बाई और लॉग बाई, ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 0, ठीक है। तो अब dy ओवर dx वाली फंक्शन कॉमन ले लेंगे, तो dy ओवर dx को हमने ले लिया कॉमन और इसका मल्टीपल क्या है dy ओवर dx का ये है, तो ये बेस सेम है ना x और x, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, इसकी एक्सपोनेंट y माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, इसकी एक्सपोनेंट 1 है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा x टू दी पावर बाई, ठीक है, और log x। अब यहाँ से देखो dy ओवर dx का मल्टीपल क्या है x टू दी पावर बाई x इंटू बाई टू दी पावर x माइनस 1, ठीक है, और बाकी ये जो फंक्शन है इसको हम इक्वल से इधर लेके जाएंगे, ये वाला फंक्शन इक्वल से इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस ये हो जाना है, देखो बेस सेम है, एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो ये 1 से ये माइनस 1 कैंसिल, ये हो जाएगा y टू दी पावर x और log y, ठीक है, log y, और फिर एक फंक्शन और है हमारे पास, ये भी प्लस है लेकिन इक्वल से इधर माइनस हो जाएगा, माइनस हम कॉमन ले चुके, तो ये हो जाएगा प्लस बाई इंटू में एक्स टू दी पावर बाई माइनस 1, ठीक है। अब बस हमें क्या करना है dy ओवर dx फाइंड कर देना है, तो क्या आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू में वो वाला फंक्शन है सही बाई टू दी पावर x log बाई प्लस बाई इंटू में एक्स टू दी पावर बाई माइनस 1 और ओवर, और ये जो dy ओवर dx का मल्टीपल है वो अपॉन में आ जाएगा एक्स टू दी पावर बाई लॉग x प्लस x इंटू में बाई टू दी पावर x माइनस 1, ये हो जाएगा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, ओके। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 10। सो हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लास्ट क्वेश्चन भी कहेंगे बिकॉज आज हम इस वीडियो में केवल 10 क्वेश्चन ही देखेंगे, एंड जैसा मैंने बताया सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज गाइस मैंने ये जो सेलेक्ट किए हैं ना क्वेश्चन, ये सभी लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो हमने पहले एग्ज़ाम पेपर लिया, ठीक है, उसमें से जो भी पिक किए हुए हैं वो सभी लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, तो वही क्वेश्चन करें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट्स क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग गिवन दैट इफ y इक्वल्स टू sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x देन फाइंड dy ओवर dx, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने एक रूल देखा था कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 12, ठीक है, क्या है इसकी वैल्यू π/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू में इसकी वैल्यू ही क्या होती है π/2 होती है। अब हमें क्या फाइंड करना है dy ओवर dx, तो हम क्या करेंगे नाउ ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में dy ओवर dx, ये तो कांस्टेंट है ना तो इसका तो 0 हो जाएगा, बस dy ओवर dx क्या आ गया 0। तो बहुत इजी क्वेश्चन था बट कंसेप्ट है, ठीक है। क्या कंसेप्ट है कि आपका सेकंड चैप्टर से लिया हुआ है, ओके। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। आज की इस वीडियो में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सभी क्वेश्चंस लास्ट ईयर एग्जाम्स लास्ट CBSE बोर्ड में आए हुए हैं, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड अगेन आई वांट टू से थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।